रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊंगा मटन के पाए और ये ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूँ शेफ़ अफजाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मटन के पाए। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और ये मैं रेसिपी डिफरेंट तरीके से बनाऊँगा। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय दें और ये लाजमी बताया करें कि आप कौन से मुल्क और कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं और ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का शुक्रिया। मेरे पास बकरे के 4 पाए हैं और इसको मैंने भून लिया था, भून के और मैंने काट लिया था। ये फ्रेश पाए हैं। 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरे का हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। 100 ग्राम मेरे पास प्याज है, इसको मैंने काट लिया था और 200 ग्राम मेरे पास टमाटर है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। 50 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें, इनको मैंने कूट लिया था दरदरा करके और ये एक चम्मच मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये देखें मैंने कढ़ाई रख दिया और फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं ऑयल डालूँगा 150 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस और ये देखें ऑयल गर्म हो गया और अब मैं इसके ऊपर ज़ीरा डाल रहा हूँ और ये प्याज आ गया। मैं इस प्याज को ब्राउन कर लूँगा और आपने इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी एंड तक देखनी है और ये पाए ज़बरदस्त पाए तैयार करूँगा मैं। देखिए हमारी ये प्याज ब्राउन हो गया तो और आपने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया और ये हरी मिर्चें आ गई, इसको भी मैं भून लूँगा। और ये देखें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने भून ली हैं और इसके अंदर जाएगा टमाटर और ये लाल मिर्चों का पाउडर आ गया और ये हल्दी और ये नमक आ गया और ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। और ये देखें हमारा ये मसाला भून गया और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अब मैं इसके अंदर ये पाए डाल दूँगा और मैं पाए उबालता नहीं हूँ, वो इसलिए नहीं उबालता कि ये मसाले के अंदर बिल्कुल हल्की आंच पे रिस के पकते हैं और टेस्ट भी आ जाता है और पायों के अंदर मसाला भी चला जाता है। ये देखें मैंने इसको मसाले के अंदर मिक्स कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर भून लूँगा मसाले के अंदर। और मैं देगची में इसलिए पका रहा हूँ इस कढ़ाई के अंदर, हर घर में कुकर तो होता नहीं है। आप तकरीबन 1 घंटा लेगा ये, 1 घंटे के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा। ये देखें मैंने ये पाए भून लिए हैं और अब इसके अंदर मैं 1 kg पानी डाल रहा हूँ और इसको मैं 1 घंटे के अंदर तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगा पकने के लिए। ये देखें 1 घंटे के बाद हमारे मटन के पाए तैयार हो गए और मैंने फ्लेम बंद कर दिया
और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारे मटन के पाए तैयार हो गए हैं। और ये मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रहा हूँ। और ये धनिया आ गया, इसकी मैं गार्निश कर रहा हूँ। और ये ज़बरदस्त रेसिपी है। और इस रेसिपी को आपने इंशाल्लाह ताला फॉलो करना है। और ये मैंने उबाले नहीं थे, ये हल्की आंच में ये पके हैं, मसाला भी इसके अंदर चला गया। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तंदूर की रोटी है और आपने मटन के पाए के साथ हो या बीफ के पाए हों, उसके साथ बड़ा मज़ेदार ये रोटियां लगती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपने ये रेसिपी लाजमी फ़ॉलो करनी है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। और ये रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। और ये आपने इसी तरीके से बनाना। ये मटन के पाए या बड़े पाए हों, आपने उसको मसाला भून के उसमें आपने डालना ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। मैं उबालता नहीं हूँ पाए को। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना और लाइक लाजमी क्या करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।